रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज है वो 22 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 597। अभी 3 एपिसोड और होने पर हमारे कुल 500 एपिसोड हो जाएंगे। तो आप सभी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व बात और आस्था इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके पर बात होने वाली है, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लें। आज का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कराने वाला हूँ किसी कारण, इस वजह से आज थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जल्दी से कराया जाए। पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट या कह सकते फिट इंडिया आइकन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसे हाल ही में फिट इंडिया आइकन नया नियुक्त किया गया है या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? तो ऑप्शन देखिए जल्दी से और बताइए मुझे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए ऑप्शन, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा या पढ़ रखा है। ऑप्शन ए है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है नीरज चोपड़ा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि हाल ही में फिट इंडिया आइकन हाल ही में किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, इसका ए राइट होगा, आयुष्मान खुराना को बनाया गया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे बाकी आप मुझे ये बताएंगे फिट इंडिया मूवमेंट है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या किस मंत्रालय के अधीन इससे चलाया गया है? तो ये चलाया गया खेल मंत्रालय के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में खेल मंत्री कौन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि भारत में वर्तमान कौन है जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, ये कौन है। बाकी बात करें तो विराट कोहली, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाले ये व्यक्तिगत रूप से दूसरे क्रम के, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 के अंत। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड जीता था? तो वो जीता था भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि इन्होंने कुल कितना भाला फेंका था, जिस भाले की नोक पर इन्होंने ये गोल्ड पदक जीता है या गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने कितना भाला फेंका था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। और कहाँ पर इन्होंने ये खिताब जीता था? तो वो जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। पेरिस में इन्होंने जीता सिल्वर पदक, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो अब आप बताने वाले हो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा कितना भाला फेंका गया था ताकि उन्हें ये गोल्ड मिला था। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने पीपी मॉडल पर पीपीपी इसकी फुल फॉर्म बताएंगे पर हरित अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत की है? तो हाल ही में वो कौन सा शहर है जिसके द्वारा पीपीपी, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के नाम से भी जाना जाता है, इसी मॉडल पर अब वहाँ पर जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है वो है इंदौर शहर, ऑप्शन बी है वो है जयपुर शहर, ऑप्शन सी है वो है जोधपुर शहर और ऑप्शन जो डी है वो है बीकानेर शहर। तो किस शहर के द्वारा ये एक नई शुरुआत की गई है और इंडिया के अंदर ऐसा करने वाला ये पहला शहर बन जाएगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जल्दी से आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताने वाला हूँ। तो क्या होगा इसका सटीक आंसर? तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। क्योंकि आप सभी को पता है इंदौर लगातार आ रहा है प्रथम स्थान पर स्वच्छता के मामले में। तो इनके साथ अब एक और शहर है वो भी इनके साथ आ रहा है, तो वो है सूरत, और ये है गुजरात का, इंदौर है एमपी का। ये भी आपको ध्यान रखना। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था यहाँ पर कि हाल ही में कौन सा वो दूसरा शहर बना है जहाँ पर भीख देना एक अपराध साबित हो रहा है? तो ये हो रहा है अब इंदौर के अंदर आप भीख नहीं दे सकते, ये ऐसा एक कानून लागू किया गया है इंदौर के अंदर। और इंदौर आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, एमपी के अंदर। तो इतना फैक्ट आपको इंदौर के बारे में ध्यान रखना है। और बाकी ये मॉडल मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर ये लगातार प्रथम स्थान आ रहा है, इसको ही प्रथम स्थान वापस आने के लिए ये एक नई पहल शुरू की गई है इंदौर के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इनकी जो ये डेट है ये भी फिक्स है। ऑप्शन ए है वो है 29 मार्च को, ऑप्शन बी है 20 मार्च को, ऑप्शन सी है 15 मार्च को और ऑप्शन जो डी है वो 16 मार्च को। कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस? तो ये मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गौरैया चिड़िया, गौरैया किसे कहते हैं? तो ये घरेलू जो चिड़िया होती है उनको कहते हैं, घरेलू चिड़िया को गौरैया दिवस भी गौरैया के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी 2025 की थीम क्या है या क्या रखी है थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसका चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम 3201 क्या है? तो आपसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर काफी कहीं एग्जाम में देखा जा चुके हैं कि डायरेक्ट आपको एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। कि विक्रम 3201 क्या है? तो यह कोई ऐप का नाम है क्या, या कोई एप्लीकेशन है नई शुरुआत की गई किसी के द्वारा? ऑप्शन बी है ये किसी कोई माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, या कोई एक नदी का नाम है, या कोई ये एक स्थान का नाम है। तो हाल ही में चर्चा में रहा है और इस कारण ये आपको पूछा जा सकता है कि विक्रम 3201 क्या है। तो ये एक प्रोसेसर का नाम है जो कि किस कंपनी के द्वारा बने जा रही है? तो ये बने जा रही है इंटेल के द्वारा। इंटेल के द्वारा बनाया गया एक नया प्रोसेसर का नाम है जिसका नाम है विक्रम 3201। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे कि प्रोसेसर की बात आई है तो कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की बात करें तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था कोलकाता के अंदर। इसके अलावा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप बताएंगे कि वर्तमान में जो भारत का सुपर कंप्यूटर पावरफुल में है उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ी अब तक आ चुकी हैं और 5वीं अभी चल रही हैं, जो कि कब से 1889 से वर्तमान समय तक ये चल रही है 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर का मैंने पिता बता दिया, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपको ध्यान रखना। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे किसमें शामिल किया जाता है, जैसे सीपीयू, ये क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, या कोई ये मिक्स है, या अन्य है कुछ? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हो गए चौथे क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा मैंने कंप्यूटर के बारे में फैक्ट भी बता दिया है। 5वां क्वेश्चन है, ये है स्पेशल हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो उसे भी एक बार देख लीजिए, जल्दी से आप तैयार हो जाए अगला ये क्वेश्चन देखने के लिए। तो हाल ही में राजस्थान के 2 स्कूलों का विकास कौन सी संस्था द्वारा किया जाएगा? कौन सी संस्था द्वारा किया जाएगा? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी फिर। कौन सी संस्था द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि उनके राजस्थान के 2 स्कूलों का विकास किया जाएगा? ऑप्शन ए है IIT इंदौर, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT कानपुर और ऑप्शन जो डी है वो है IIT जोधपुर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है, क्योंकि जब कोई बाहर की संस्था अगर किसी स्टेट में ये विकास करती है, वो भी स्पेशल स्कूलों का, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, IIT कानपुर। IIT कानपुर द्वारा जयपुर के अंदर कहाँ पर, आपसे ऐसा भी पूछा सकता है कहाँ पर इसका किया जाएगा विकास? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कितने स्कूलों का? 2 स्कूलों का विकास किया जाएगा IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के अंदर। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।